बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के बाद मरते दम तक ऐसे ट्रिक को नहीं बोलेंगे। मोस्ट जो ट्रिक है ना, बहुत दमदार ट्रिक है। ठीक है ना, इस ट्रिक को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे सब लोग। पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा सबसे? देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी ना है। इस क्वेश्चन में करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे पता है। इस क्वेश्चन कौन करके देखा, दिखा दिए, बता दिए फटाफट। कौन इस क्वेश्चन का आंसर देगा? कौन इस क्वेश्चन का आंसर देगा सबसे पहले? कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो एग्जाम में याद रखना। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, यहाँ कह रहा है 4, तो यहाँ क्या दे रखा है भाई? जितना दे रखा हो मूलधन, जितना मूलधन दे रखा हो उसे 4,000 दे रखा है, तो 4,000 लिख दीजिए। ठीक है ना, जब 4,000 मूलधन दे रखा है, ठीक है ना, जब 4,000 मूलधन देखा है तो 4,000 लिख देंगे। ओके, जब 4,000 मूलधन दे रखा है और 4,000 लिख देंगे, उसके बाद में क्या दे रखा भाई? कहीं कह रहे हैं 10% की बात, इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा भाई? इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा भाई? 100 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा भाई? 400 बचेगा। तो सिंपली 400 उतार लीजिए। उसके बाद में 400 को निकालेंगे 10%, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा। ठीक है ना, 10% फिर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, यही तो मतलब होता है। फिर 10% निकालेंगे तो कितना बचेगा भाई? 40 बचेगा। और मैंने कहा था जब 2 वर्ष की बात आ जाए तो 2:3, 2:1 लगाते हैं। ये सूत्र होता है ट्रिक। 2 मतलब कि यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं और नीचे बार में 1 से गुणा कर देते हैं। यही 3 साल की बात होती, 3 × 3 × 1 होता है, 3:1। तो यदि एक बार यहाँ देखो 3 साल की बात होती तो यहाँ 3 लगाते और फिर यहाँ 3 लगाते। ठीक है ना, यहाँ 3 लगाते, यहाँ 3 लगाते और उसके बाद में 1 लगाते, गुणा करते लास्ट में। ठीक है ना, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें 2 साल की बात कर रहा तो 2 साल के हिसाब से लगा देंगे कि 2 साल की बात कर रहा 2 साल लगा देंगे। ठीक है ना, 3 साल के 3:1 लगा देते हैं। तो ये सूत्र है, सारी की सारी ट्रिक मैंने लिखा रखी है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला पूरा के पूरा चैप्टर उठा लीजिए, वहाँ सारी ट्रिक लिखा रखी है और वो ट्रिक आप देख लीजिए। यहाँ देखिए 4 दूनी कितना, 800, 800 हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना, और यहाँ 40 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन किसका आया भाई? सी ऑप्शन किसका आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सी किसका आंसर आया कमेंट बॉक्स में बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकालने की ट्रिक है। 2 जो भी निकल के आए उसका 2 मतलब 2 साल के लिए है 2:1 गुणा कर देंगे। 2 से पहली वाले में गुणा करेंगे, पहले साल में जो भी ब्याज निकल के आएगा, और दूसरे साल में जो ब्याज निकल के आएगा उसे 1 से गुणा कर देंगे। ये 3 साल की हुआ थी तो पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए जो निकल का था उसे ई अनुपात लगा देते। ठीक है ना, 3 साल की बात होता, 4 साल के लिए अलग बताई, 5 साल के लिए अलग। जितनी भी ट्रिक लिखा रखी है ना, वो मैंने, आप देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज वाला पूरा चैप्टर उठा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैथ की सारी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। क्या रहने वाला है बताइए। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 हो जाए। अब बताइए ऐसी कौन सी राशि है जो क्या है, 10% ब्याज की दर पे क्या हो जाए, 2 वर्ष में हो जाए 2420 रुपए। तो इसका मूलधन पूछ रहा है भाई, मूलधन कितना होने वाला है? मूलधन क्या होने वाला है ये बताना है। 2 वर्ष में आपको करनी है। 2 वर्ष में क्या होने वाला है? 2400 इतनी हो जाती है टोटल ब्याज जो लगा के कितना हो जाता है, ब्याज दर पर कितनी हो जाती है, टोटल ब्याज लगा के कितना हो जाती है। तो अब बताइए कितना होने वाला है। बिल्कुल सभी तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। मैं आपका पहले कमेंट बॉक्स देखता हूं कि आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में मैं अपनी विधि से बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है ना, तो फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता देता हूं। याद रखो, आप मान लेते हैं हम, देखिए बिल्कुल सिंपली करते हैं। माना पहले 100 रुपए थी, ठीक है ना, 100% थी। उसमें क्या किया, वो 10% ब्याज किया। जब कितना किया, 10% ब्याज किया, तो क्या किया भाई, 10% उसने ब्याज लिया 100 रुपए पे, तो कितना हो गया, वो कह रहा है भाई 2420 रुपए हो गया। सिंपली शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अब कितना होगा भाई, 10% ब्याज लिया मैंने मान लिया मेरे पास 100 रुपए थे, उसने 10% ब्याज लिया, तो कितना होगा, 110 रुपए के हिसाब से कितना होगा, 110 बराबर उसने दे दिया भाई कितने, 2420 रुपए। ठीक है ना। अब वो कह रहा है भाई 110 बराबर 2420 रुपए है, सिंपली मान लो। ठीक है ना। अब देखो इसका क्या, एक ट्रिक बता दूं, सिंपली। तो यहाँ इस स्पेस से नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं। यहाँ 110 आ गया, 110 बराबर क्या कह रहा है भाई, 110% आ गई कितने से आई, 100 पे। ठीक है ना, 110% कितने पे आई, 100 पे आई ना। तो 110 बटे, देखो यहाँ लिखेंगे 110 बटे 100, 100% बराबर। ठीक है ना। अब 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 बटे कितना आ जाएगा, 11 बटे 10 आ जाएगा। याद रखो जब भी ऐसा आ जाए, मतलब कि 10% आ जाए, 20% आ जाए, कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, तो इतना तो दे रखा है ना। अब देखो कितना रहेगा भाई, 1100 बटे कितने, 11 बटे 10। अब 11 बटे 10 है, इसका मान हमेशा उल्टा कर लेते हैं, बस इतना रख दो। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ ले ब्याज दर के बारे में तो उल्टा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 बटे 11 आ जाएगा। बस इतना कर देना। ये इतना जो भी मान निकल के आ जाए, 12 बटे 10 कितना भी निकल के आए, उसका उल्टा कर दो मान। ठीक है ना, उसका उल्टा कर दोगे मान, तो क्या होगा,
तो क्या आ जाएगा, तो सिंपली अब यही उल्टा मान को रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई 2400 यहाँ दे रखा है, 2420 दे रखा है, उल्टा मान लगा दो भाई। 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार मान लगा देंगे, कितने 2 साल की बात कर रहा है तो 11/10, वो सॉरी 10/11 है ना, तो 10/11, देखिए 10/11 निकल का है ना, उल्टा मान लगा 10/11 और इंटू 10/11, बस 2 बार। 2 साल की बात कर रहा है 2 बार लगा दिया, 3 साल की बात कर रहा है तो 3 बार लगा देते हैं। इनको अब गुणा कर लो, भाग कर लो, जो भी करना है, आंसर आ जाएगा। करके दिखा दो मुझे कमेंट बॉक्स में। देखो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22 होता है, इतना आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 होता है, 10 हो जाएगा, और इनकी मैं तीनों गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ क्या 11 दूनी 22 होता है ना, 11 दूनी, यहाँ देखिए 100 ऑप्शन 100 एक सेकंड, यहाँ देखिए 2 होता है, 11 दूनी 22 होता है ना, तो यहाँ 2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है ना। समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया, दोबारा से बता दूं एक बार, दोबारा से बता दूं, ठीक है दोबारा से समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो यहां क्या बोल रहा है यहां बोल रहा है भाई, बताइए कि वह राशि बतानी है कि 2 वर्ष में 10% की बात इतनी हो जाए। माना हमारे पास पहले 100% थी, क्या होगा, उसने कह रहा है 10% के ब्याज पे उसने कर दिया, ठीक है ना, तो दोनों लगा के ऐड करके कितने हो गए भाई 110 हो गए, 110। आप कितने से भाई 100% से थी, कितने भाई 100% से थी, 0 करके कितने हो जाए 11/10 आ गया भाई। जो 11/10 आया, जो 11 जो भी मान आए, याद रखना ऐसा मान, यहाँ दो कुछ भी कर सकता, 12% दे सकता था तो 112 आ जाता, तो 12/10 आ जाता, ठीक है ना, जो भी होता। तो यहां देखो क्या रखा है, यहां कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है यहाँ 10, इसका उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, याद रखना इसका उल्टा कर देते हैं, और उल्टा करके जितना भी दे रखा है, जो ब्याज दे रखा है, याद रखना जितना भी ब्याज दे रखा है उसके उल्टा कर, 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल 10 कितना हो जाएगा 10/11, ठीक है ना। 2 साल की बात कर रहा है तो 10/11 मतलब दो बार लिख देंगे, ये जो मान निकल के आया है उसे 2 बार लिख देंगे 2 साल की। 3 साल की बात करो 3 बार लिख देते, 4 साल की बात करो 4 बार लिख देते, ठीक है ना। और यहाँ उसके बाद काटेंगे, सिंपली काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा कट पिट के। आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। आसानी से याद रखना, इस क्वेश्चन को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे विधि से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बता दीजिए इस क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे आप, बताइए। यहाँ कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। यार मैंने कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं और मैंने सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है भाई, 5 साल की बात कर रहा है, 5 साल में कितनी हो जाती है भाई, दोगुनी हो जाती है। 5 साल में, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, दुगनी हो जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा है भाई 8 गुनी कितने में हो जाएगी, 8 गुनी। अब मैं इस जो है जो गुनी है इतने कितने 2 के भाग में लिखा है तो 2 के भाग में ये लिख दूंगा, जितने भाग में ये लिखा होता है उतने भाग में लिख देता हूँ, जो ऊपर वाली होती है गुनी, ठीक है ना, जो गुना होता है उतनी उसमें भाग में लिखूंगा। यहाँ कितना लिख सकता हूँ मैं, 8 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ तो भी 8 आएगा मान। और जो वर्ष होता है, जो वर्ष लिखा होता है फर्स्ट वर्ष में, उससे घात की गुणा कर देते हैं, घात की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 5 से मैं घात की गुणा करूंगा, 5 नहीं कितना हो जाएगा 15, तो ये क्या होगा, ये 15 वर्ष आ गई हमारी, 15 वर्ष में क्या हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। यदि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो यदि देखिए 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 15, मतलब जो 5 होते हैं उसे घात की गुणा कर देते हैं, 5 3 15, 15 वर्ष में क्या हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। याद रखना ऐसे ही ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं, जितना भी ऊपर वाली गुनी होती है उसी गुना में हम, यदि यहाँ कह देता कि 3 गुना हो जाता है तो यहाँ हो सकता था ये 5, यहाँ 15 लिख देता कि 15 गुना कब होगा, तो 15 हम 3 के घात में ही, जो 3 लिखा है इस 3 घात में 15 लिखते हैं, तो 15 के 3 इंटू 3 इंटू 3 9 9 3 27 हो जाता है। या ऐसे कर सकता है 27 गुना कितने, 3 जो 3 तो 3 15 15 15 वर्ष में कितना 27 गुना हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो घात आती है उस घात से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। समझ में आ रहा, चलो ठीक है क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ, यदि धन, देखिए कह रहा है यदि धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे हो तो उसका ब्याज लगातार 2 वर्ष में क्रमशः इतना इतना हो जाता है तो कितनी दर होगी, उसकी दर पूछ रहा है कितने % दर होगी 2 वर्ष में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी दोस्त, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए यहां मैं आपको बताने वाला हूं, सिंपली शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं मैं तो, जो भी है तो यहां से क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो याद रखना, जो भी दे रखा है कि अंतर देख लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना भाई 900 है और 981 है, इन दोनों का अंतर कितना है भाई 81 है, कितना है 81, किससे है भाई 900 से है, किससे है 900 से, जो कम वाला होता है वही संख्या लगा लेते हैं और इंटू 100 से वो गुणा कर देते हैं, बस यही शॉर्ट ट्रिक है। 9 एकम 9 9 में 81 हो जाएगा,
जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या रहने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है कि 9% निकल के आ गई हमारी, कितनी आ गई 9% से निकल के आ गई। बस क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, याद रखना उन क्रम से ब्याज दे रखा है यार, इतना इतना ब्याज है, दोनों का अंतर कितना है भाई, 2 वर्ष में अंतर कितना है भाई, 81 का अंतर है। अब 81 का अंतर है तो 81/900 इंटू 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी विधि से कर सकते हैं। तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल पेपर हैकर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। जी बिल्कुल, सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलो ठीक है, ये कह रहा है किसी राशि पर, देखिए कह रहा है किस राशि पर 6% ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 हो जाता है। अब देखिए अंतर की बात कर रहा है, मैंने आपको ट्रिक लिखाई है, जब भी अंतर की बात करें, जब अंतर की बात करें तो लगा लेना डी बराबर, 2 वर्ष बराबर होता है डी बराबर जो भी दे रखा हो, मूलधन दे रखा है तो मूलधन लगा देना, और मूलधन मुझे ज्ञात करना है, तो यहाँ याद रखना डी बराबर जो अंतर होता है, जो दर होती है, ठीक है ना, जो आर होती है, ठीक है ना, R/100 इंटू R/100, ठीक है ना। बस ये सूत्र होता है 2 वर्ष के लिए, आपको लगा देना है, 2 वर्ष कभी भी आ जाए, 2 वर्ष के लिए अंतर दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो अंतर यही होता है। अंतर कितना देखा, डी बराबर अंतर दे रखा है 72, कितना दे रखा है 72 दे रखा, तो मैं आपको 72 लगा दूंगा। उसके बाद में पी मुझे ज्ञात करनी है, क्योंकि राशि मुझे ज्ञात करनी है, और आर दे रखा है 6%/100 और इंटू 6%/100, बस सॉल्व कर दूंगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, कुछ भी ना था इस क्वेश्चन में, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ 50 आ जाएगा, फिर मैं 2 से काटूंगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 50 आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा ना। और फिर मैं इसके बाद में 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 चौक 12, ठीक है ना, 3 चौक 12। उसके बाद में मैं यहाँ काटूंगा 3 एकम 3 और 3 से 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ खत्म हो गया, फिर मैं 50 की गुणा करूंगा और 8 की गुणा करूंगा, तो पी बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये क्या है, ये गुणा में है, ये क्या गुणा, ये के भाग में गुणा में पहुंच जाएंगे, तो 8 इंटू 50 इंटू 50 करूंगा, तो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, आंसर कुछ भी नहीं, 25 25 कितना होता है, 5, यहाँ आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 0 को 2 0, 2500 इंटू 8 की गुणा करूंगा तो कितने आने वाला है भाई, 8 से 25 की गुणा करूंगा, 0 0 8 5 40। देखो यहाँ से क्या करूंगा, 8 से गुणा करूंगा, 0 को 0 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, हासिल 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 4 20, ठीक है ना। कितना ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 20,000, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन थे, बहुत दमदार क्वेश्चन थे, कुछ ना था इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, याद रखो ये 2 वर्ष का सूत्र है, याद रखो इस बात को, 2 वर्ष का सूत्र है, ट्रिक है। और यदि 3 वर्ष की बात आ जाए तो इसी में क्या कर देते, गुणा कर देते, 300 प्लस R/100 कर देते, बस ये इतना और जोड़ देते, यदि 3 वर्ष की बात करता तो बस सॉल्व कर देते, आंसर आ जाता आपके सामने। तो यार वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन को मैं आपके लिए करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बस आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिया है। तो बस ये देखिए, यहाँ कह रहा है 25,000 की बात कर रहा है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में यदि ब्याज की दर 4% और 5% हो जाए तो कितना ब्याज होगा। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी दोस्त ठीक है राइट आंसर देंगे इसका, और मैं आपका कमेंट बॉक्स में इसका इंतजार करूंगा, ठीक है ना। आई होप वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। इस कमेंट बॉक्स में मुझे सभी दोस्त आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे इस कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है ना सभी दोस्त।